हमें लेना देना चाहिए। दान के संदर्भ में 4 बातों से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। दान क्यों देना, दान किसे देना, दान कैसे देना और दान कितना देना। सबसे पहली बात है दान क्यों दें। आप लोग दान देते हैं, क्यों देते हैं? क्यों देते हैं आप लोग दान? यहाँ जितने लोग हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया हो। दान तो देते हैं। क्यों देते हैं? हाँ, खुद के लिए। खुद का क्या क्या? ज़्यादातर लोगों को प्रारंभ से ऐसा संस्कार मिला है कि दान देने से बरकत होती, इसलिए दान दो। और आगे बढ़े तो दान देने से पुण्य बढ़ता है, इसलिए दान दो। तीसरी अवधारणा, दान देने से समाज में यश फैलता है, नाम होता है, पहचान बनती है, इसलिए दान दो। और चौथी अवधारणा है, दान करने से धन की आसक्ति नष्ट होती है और निज पर का कल्याण होता है, इसलिए दान दो। इन चारों अवधारणाओं में आपकी कौन सी अवधारणा है? हमारे लिए संस्कार दान दो, दान देने से बरकत होती है। और देखो, उसने दान दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसने दान दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसा व्यक्ति 100 कमाता है, 1 देता है। वो दे नहीं रहा है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एक प्रकार का अनुबंध है, सौदा है। वो एक पूरी तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण है। उस दान से जीवन का उत्थान संदिग्ध है, क्योंकि तुमने धन के लिए ही दान दिया है। ये बात और है कि दान देने वाले के जीवन में भंडार भरता है, लेकिन भंडार भरने के लिए दान देना सही उद्देश्य नहीं है। सही उद्देश्य नहीं है। क्यों, सो आगे बताऊंगा। आप पड़ताल कीजिए किस लिए आप दान दे रहे हो। ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। दूसरा उद्देश्य, दान करने से पुण्य बढ़ता है। हमने सुना है जो दान देता है उसे सब प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। दान देगा तो सद्गति का पात्र बनेगा, दान देगा तो पुण्य बढ़ेगा, तो इस भव में भी और परभव में भी उसे अनेक उपलब्धियां होगी। इसलिए चलो, पुण्य गाढ़ा करने के लिए दान दे दो। आप लोग इस भाव से दान देते हो कि नहीं देते? बल्कि दान देते समय ये भी विचारते हो कि कौन से दान से हमारा पुण्य ज़्यादा आएगा। ये दान का दूसरा उद्देश्य है। मैं कहता हूँ दान देने से निश्चित पुण्य बढ़ता है, पर आपसे कहूँगा पुण्य बढ़ाने के लिए भी दान मत करो। दान का तीसरा दृष्टिकोण, दान देंगे नाम होगा। बहुत लोग आजकल ऐसा करते हैं। वो तो अपना बाजार बनाने के लिए भी दान दे देते हैं। समाज में रेपुटेशन बढ़ेगी। आज मैं हजारों के बीच में 2, 5, 10 लाख का दान देता हूँ तो पूरी समाज में मेरी एक अलग पहचान होगी, निश्चित होगी। कीर्ति दानानुसारिणी, ये उक्ति है। जितना दान दोगे उतना यश फैलेगा। दानी का नाम होता और होना भी चाहिए, लेकिन नाम के लिए दान देना दान का सही दृष्टिकोण नहीं है। दान करो किस लिए?
अपने अंदर की धन की आसक्ति और अभिमान को घटाने के लिए, धनासक्ति और धन के अभिमान को घटाने के लिए, निज पर के कल्याण के लिए। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। धन नश्वर है, आज है कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े धनपति भी कभी भिखारी बन जाते हैं, तो कभी भिखारी भी सम्राट बन जाता है। जरूरतों की पूर्ति होती है, उसका दुख मिट जाता है, उसकी पीड़ा हर जाती है, ये उसका उपकार है। तो स्व पर के उपकार के लिए दान दें। अब आप बताइए, अब क्या दृष्टिकोण रखोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? एक ने कहा महाराज चारों। बढ़िया है, ये चारों। हमने कहा ये चारों रखोगे तो एक भी नहीं होगा, और चौथा रखोगे तो चारों होगा। चारों रखोगे तो एक भी नहीं होगा, और चौथा रखोगे तो चारों होगा। कैसे कैसे? अरे दान दोगे पुण्य बढ़ेगा, और कहते हैं कुएं से पानी जितना निकालोगे उतना पानी बढ़ेगा। और एक अवधारणा ध्यान में रखो, धन तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे पास नहीं टिकता, धन तुम्हारे पुण्यों से तुम्हारे पास टिकता है। और पुण्य भावों की निर्मलता से प्रकट होता है, मन की उदारता से होता है। और तुम उदार मन से जब दान करोगे, तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होगी। उस पुण्य की वृद्धि के फलस्वरूप तुम्हारे अनुकूल संयोग बनेंगे, और अनुकूल संयोग बनेंगे तो धन धान्य की समृद्धि तो होगी ही होगी। लेकिन एक सच्चे दानी में और एक लौकिक दानी में इतना ही अंतर है। लौकिक दानी दान देकर दान को गिनाता है और देखता है मेरा पैसा कितना बढ़ा, उसी हिसाब से वो अगले दान की प्लानिंग करता है। और जो सच्चा दानी है वो दान देता है, अपने जीवन को कृतार्थ करने की भावना से देकर भूल जाता है। और जितना जितना धन बढ़ता है उतनी उतनी उदारता भी बढ़ाता जाता है। तो दान देने से पुण्य वृद्धि होगी, दुर्गति टलेगी, दुख दारिद्र्य मिटेगा। अरे बीज बोओगे, उत्तम भूमि में बोओगे तो वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना, तो अपने आप आ जाएगा। और फिर जब निर्मल भाव से कोई दान देता है तो दानी व्यक्ति का नाम तो हर किसी के जबान पर अपने आप चढ़ जाता है। नाम चाहने वाले बदनाम हो जाते हैं, और काम करने वालों का जग में नाम होता है। नाम चाहो मत, काम करो, ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे नाम को भूल ना पाए। आजकल लोग काम तो कम करते हैं, नाम ज्यादा चाहते हैं। अगर